अभी बन रहा है नाश्ता। क्या बनाया था बताती हूँ, अभी आप लोगों से शेयर करूँगी और कुछ ख़ास काम भी इसमें मैंने किया हुआ है वो भी बताऊँगी आपको कि क्या मैंने अपनी आज़ादी का कितना फ़ायदा उठाया है। और यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ। सुबह की जो पूजा पाठ है उसको करने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं थोड़ा टीका उका लगा लूँ और नहाने के बाद जो शुरू का स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा अपना गेटअप है, हुलिया है, उसको चेंज कर लूँ, क्योंकि टीका लगाना और ये अपने बाल को संवारना ये सब ज़रूरी होता है पूजा पाठ करने से पहले, जो कि मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद जाऊँगी मैं लोटा उठाऊँगी और लोटे में जल लूँगी जो कि भगवान जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी डायरेक्ट किचन में। फ़िलहाल मैंने आज बाल धुला हुआ है तो उसी को सुखाने के चक्कर में मैंने यहाँ पर पिन लगाया हुआ है बाल में, ताकि चेहरे पर बाल ना आए, नहीं तो बाल जो पसीना है उससे बाल चिपकेगा चेहरे पर तो फिर मुझे विलम्ब हो, मेरा जो ध्यान है वो भटकेगा पूजा पाठ में से। तो इसकी वजह से उसको हटाने के लिए मेरा थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा, क्योंकि पसीना भी बहुत चल रहा है, इस समय गर्मी भी बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से तो मैं पूजा पाठ कर ली। और उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि मैं पूजा वाला जो वीडियो होता है वो ज़्यादातर मैं नहीं बनाती हूँ। कम से कम ध्यान से पूजा तो कर लूँ, इस चक्कर में मैं उस वीडियो को नहीं बनाती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ। मैंने चाय बनाया हुआ था, पहले से भी बनाया हुआ था, तो लास्ट में ये थोड़ा सा मेरे लिए नहाने के बाद के लिए मैंने रखा हुआ था, ताकि मैं पीऊँ। और उसके लिए उसी को मैं गर्म कर रही हूँ कि मैं नहाने के बाद पी लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है दाल चढ़ाया हुआ है और चावल भी भिगा कर रखा हो सब दूसरे कुकर में। और यहाँ मैं लास्ट में चीनी डालती हूँ अपने कप में, तो मैं चीनी डाल दे रही हूँ। अच्छा खासा चीनी डालकर मैं चाय मीठी पीती हूँ, तो चीनी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद चाय जब गर्म हो जाएगी तो मैं इसको अपने कप में छान कर ले लूँगी। और अभी मैं आप लोगों से शेयर करी, मैं रात को कल मैं दर्शन करने के लिए गई थी भगवान जी के यहाँ। तो आलू का मैंने क्या किया था कि मैं बताई कि अभी आप लोगों से कि मैं पराठा जो बना रही थी, तो बताया मैंने कि पराठा मैंने कैसे बनाया है। तो उसका मैंने क्या किया था मैं आप लोगों से बताना चाह रही हूँ। तब तक मेरी जो चाय है वो अभी गर्म हो रही है, क्योंकि उसको भी गर्म होने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी गर्म नहीं हो जाएगा। चाहे जितना भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने में। तो मैं मैं गई थी शाम को दर्शन करने के लिए, तो आलू को भून के रखा हुआ था सब्जी जैसा, जैसे आलू की भुजिया होती है उस टाइप का। तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो नाश्ते में मैंने सोचा कि उस आलू को मैंने आटा गूँथ कर उस आलू को भर के मैं पराठा बना दूँगी। तो जैसे एक सब्जी होता है तो फिर बाद में पराठा भी हो जाएगा, वो आलू का पराठा हो जाएगा। सेम चीज़ें उस सब्जी में भी पड़ा हुआ था, जो कि आलू का पराठा बनाते हैं, जिस तरह से आलू भूनते हैं, सेम चीज़ें उस आलू की भुजिया में भी पड़ा हुआ था, जो कि शाम को मैंने बनाया हुआ था। चटपटा भी था। मैंने सोचा कि शाम को मैं बना लेती हूँ, लेकिन गर्मी पड़ रही थी। और सुबह दूसरे दिन मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, देख रही है कि मैं चाय छान रही हूँ इस टाइम। तो एक तरफ तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिया ताकि वो दोपहर का भी काम होता रहे, और जो सुबह थोड़ा नाश्ता करना है उसके लिए मैं उसी सब्जी को भर के मैं पराठे में बनाना चाह रही थी कि पराठा बना दूँगी। तो पराठा मैंने कैसे बनाया है उसके मैं वही शेयर करना चाह रही हूँ, आपसे बात करना चाह रही हूँ कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि एक चाय भी गर्म करने में हालत मेरी ख़राब हो गई। तो मैं उस पराठे को कैसे बनाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। फ़िलहाल मैं उस चाय को लेकर आई हूँ, यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रही हूँ। और मेरा जो दाल चावल है किचन में वो चढ़ा हुआ है, वो पक रहा है। तो मैंने उस आलू को मैश कर दिया। मैश करने के बाद अच्छे से बड़ी बड़ी लोइयाँ आटे का मैंने लिया था ढेर, जैसे कि 2 से 3 लोइयाँ, 2 से 3 रोटी का लोई। और उसमें मैंने उस आलू को मैश करके भर दिया था। और जैसे कहते हैं ना कि जब अपना सुख रहे
आपको कोई कुछ बोलने वाला ना रहे, किसी का तानाशाह ना रहे। तो आज़ादी इसी को कहते हैं। हर कोई आज़ादी पसंद करता है। गर्मी, ठंडी, बारिश और गर्मी, ये सब चीज़ें सबको लगती है, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो। लेकिन लोगों का नज़रिया जो होता है देखने का वो अलग अलग होता है। तो मैं वही यहाँ पे मैं जब बना रही थी उस टाइम भी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी लोइयाँ लेकर बना रही हूँ। मैंने क्या किया है अपनी जीवन में कि दूसरों को इज्जत देने के चक्कर में, रिश्तों को निभाने के चक्कर में मैंने खुद का ही इज्जत ख़त्म कर दिया। मैंने खुद की खुशी को ख़त्म कर दिया ताकि दूसरे लोग खुश रहें। और इसी चक्कर में मैंने अपना बहुत ही जीवन बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया है। लोगों को देखने में लगता होगा, जो सामने से हैं उनको भी समझ में आता होगा, जो भाई पर्सनली जानते हैं उनको भी लगता होगा बहुत अच्छा है, और जो दूर से भी देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दिखाया वो चीज़ नहीं जाता जो सच में होता है घर के अंदर। ख़ास तौर पे बहू जो झेलती है उसको दिखाया नहीं जाता। असलियत जो सामने होता है वो किसने किससे क्या किया, बहू भी गलत होती है तो ननद भी गलत होती है, दोनों ही होता है। लेकिन यहाँ पे सच की जो सच्चाई होती है, सही में कौन गलत है, सही में बहू गलत है कि सही में बेटी गलत है, ये जानना बाहर वालों के बस की बात नहीं। यहाँ मैं ढक्कन उठाकर पका रही हूँ, उस पर ढक्कन रखकर, ताकि जल्दी से पक जाए, वरना थोड़ा टाइम लगता है पकने में। ढक्कन रख के यदि हम पकाते हैं तो थोड़ा जल्दी पक जाता है और अंदर से खिलकर पकता है, मुलायम रहता है। फिर इसकी वजह से मैं बार बार इस पर ढक्कन रख देती हूँ ताकि भाप से पके। तो वही बातें हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे लड़कियों को सब लोग सोचते हैं ना कि वो मायके में आई तो अरे भाभी लोग सेवा नहीं की। अरे लड़कियों का मायके में 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे रहता है। बसने के लिए यदि लड़कियां आएंगी तो उनका कौन सेवा करेगा, पहले ही बताइए। जो सुबह मैंने चाय बनाया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ था, जो कि मैंने लास्ट में आप लोगों से के साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ दूध भी मैंने रखा हुआ था, जो कि अभी यहाँ पे कुछ गंदगी फैली हुई थी जिसकी वजह से मैं उसको साफ़ कर रही थी, ताकि जो छोटे छोटा कुछ बनाते रहते हैं, जैसे अदरक कुछ दिया कुछ तो गिर जाता है, तो उसको मैं साफ़ करके हटा दी है। ये चाय खौल रही है हमारी, तो वही ये पर उफान आ गया है। जब वही बात मैं आप लोगों से बोल रही थी कि जब लड़की अपने मायके जाती हैं तो ये नीयत रख के जाती हैं कि भाभी का सेवा करें, भाभी हमारी सेवा करेंगी। और लोग होते भी हैं, ऐसा करते भी हैं, खुद तो करेंगे लेकिन अपनी सास को एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। तो ऐसी लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। वैसी लड़की, उन लड़कियों जैसी नहीं, जैसे कि हाँ अपनी भाभी से मिल के रहें, प्यार से रहें। जैसे कि मेरे घर में लोग बोलते हैं, वही लोग जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ यही बोलती हैं कि तुम्हारा क्या है, अरे तुम्हारा क्या, तुम ही तो मारती थी जब मेरा भाई आते थे तो छोड़ के चले जाते थे। क्यों नहीं तुमसे पूछते थे कि तुम अपनी सास का सेवा कितना करती हो? तो जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं बोलती हो, क्यों नहीं सबके सामने हामी भरवाती हो सब लोग? जो सच नहीं है उस बात को घुमा के 3-5 लपेटती हो। तो गुस्से का जरिया अलग अलग होता है ना। जैसे तुम्हारा मायका छूटा तो तुम्हारा जरिया कुछ और है। तुम्हारा जरिया ये है कि तुम हमको मारती थी। क्यों मारती थी? क्यों अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल में अपना नहीं देखती थी, आके यहाँ पे बसी रहती थी और हुकूमत करती थी, तो इसलिए तुम्हारा छूट गया। मेरा छूटा क्यों? क्योंकि तुम मारती थी और मेरा भाई मुझे कुछ नहीं बोलता था, मेरे पापा मुझे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलते थे। जैसे फेंक कर तुम्हारे ऊपर चले गए थे, जैसे तुम हुकूमत करो, तुम बहुत गुणवान हो, बहुत सुंदर सुशील हो, इसलिए अपने ही माँ बाप को मारने वाले के खिलाफ़ मेरे भाई बाप तुमको कुछ नहीं बोलते थे। तुम्हारे बाप से कुछ नहीं बोलते थे, तुम्हारी माँ से कुछ भी नहीं बोलते थे, इसलिए मेरा छूटा है। तो तरीका अलग है, ये जानो। उसके बारे में बात करना कि पीछा छुड़ाने से तुम्हारा पीछा नहीं छूट जाने वाला है। टाइम से डोज मिलता रहेगा तुमको, ध्यान देना। गुलामों की तरफ
तुम लोगों को खटी हूँ मैं। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम चले जाओगे और अपना मतलब निकालोगी सब लोग, लेकिन फिर भी तुम अपना खटवाने के लिए आई थी। यही बात है जो मेरे भाई के खिलाफ़ मैं हूँ। तुम क्या रिरियाने से क्या बोलती हो, कनवा बुलाती हो मेरे पापा को। कनवा है मेरा पापा, मेरे पापा कनवा हैं, ठीक है। कनवा है तो तुम्हारी माँ क्या थी, अब ये भी बताऊँ मैं? बताऊँ? तुम ही बताइए ना, तुम्हारी माँ क्या थी, तुम्हारी नानी क्या थी, बताऊँ? लेकिन क्या करूँ, जगह ही नहीं मिलता है। तुम लोग भगा देती हो सब जगह से, मुझे सामना ही नहीं कर पाती हो, शर्माती हो, लाज लगता है तुम लोगों को। चलिए, धुले हुए कपड़े थे मेरे जो कि मैंने समेट के रखे हुए थे, अब उसको मैं अच्छे से रख लूँगी और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा जो ये वीडियो बनाने का और चैनल चालू करने का और ब्लॉगिंग करने का जो मकसद है, उसको भी मैं टाइम टाइम से शेयर करती रहती हूँ, डोज देती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा,